बच्चों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। तो बच्चों 7th और 8th क्लास के बच्चों, आज मैं कंबाइंड क्लास लेने जा रही हूँ उर्दू ग्रामर की। तो आप अपनी अपनी कॉपीज अपने सामने रखेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और खत लिखवाऊंगी, आप अपनी कॉपीज पर ये नोट कर लेंगे, ठीक है ना। 7th और 8th क्लास के बच्चे। तो बच्चों आज हम एक खत लिखेंगे, अपने छोटे भाई के नाम एक खत लिखिए। उसमें मौजूदा वबा के मतलब एहतियाती तदबीर समझाइए। तो ये खत क्या है बच्चों? ये खत है, अपने छोटे भाई के नाम आप एक खत लिखेंगे जिसमें उसे आज की जो मौजूदा वबा जो है, ये इसके मतलब एहतियाती तदबीर कौन कौन सी हैं उनके बारे में आप अपने भाई को समझाएंगे। तो आपको पता है बच्चों, हमने पढ़ा है तो खत जो होता है, खत के 4 हिस्से होते हैं। उन 4 हिस्सों पे मुश्तमिल खत होता है। जब हम उन 4 हिस्सों पर चलेंगे तो हमारा खत कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसी तरह से पहला खत का हिस्सा है पेशानी। पेशानी उस हिस्से को बोलते हैं जहां से ये खत जा रहा है, जिसे हम ये खत भेजते हैं, जिसे ये खत जा रहा है, तो पेशानी में सबसे पहले उस जगह का नाम लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है आज दिलदार करना, तो उसकी दूसरी सतर में आप तारीख लिखेंगे, जो भी तारीख हो। जैसे मैंने लिखा है मोरखा 16 दिसंबर 2020, जो भी तारीख होगी आप लिख देंगे, ठीक है ना। कोई इश्यू नहीं है, मैंने 16 क्यों लिखा, या आज 15 है, तो जो भी होगी आप लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो दूसरा खत का हिस्सा आता है वो है अलकाब। अलकाब में आप क्या करेंगे, अपने छोटे भाई को लिखेंगे तो अजीजम करके बुलाएंगे, अजीजम वामिक अस्सलाम वालेकुम, मैंने यहाँ पे लिखा है। अगर आप भाई को लिखेंगे या आप अपने वालिद को लिखेंगे, हर मतलब वालदा को लिखेंगे, दोस्त को लिखेंगे, छोटे बच्चे को लिखेंगे, तो मैंने आपको ये बताया है पिछली वीडियो में। तो उन हर रिश्ते के लिए अलग अलग से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, वो यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं, अलग अलग लफ्ज इनके लिए। जैसे मोहतरम वालिद साहब या प्यारे दोस्त, है ना, लख्ते जिगर मेरे प्यारे, है ना, ऐसी ऐसी चीजें जो इस्तेमाल हुई हो आपको पता है। तो आज हम आगे चलें। अलगाब से आगे हमारा जो आता है मुद्दा, इसको बोलते हैं तीसरा हिस्सा। इसको हम बोलते हैं मजमून खत भी और मुद्दा भी हम इसे बोलते हैं, मतलब किस मुद्दे पे बात हो रही है। जैसा आज का हमारा खत है जो हम अपने भाई को लिख रहे हैं, तो आज का हमारा मुद्दा क्या है। हम जब भी आप खत लिखेंगे तो अपने मेन मुद्दे की तरफ आप ज्यादा तवज्जो देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो पूरा होना चाहिए। एक तो खत को आप शॉर्टकट लिखेंगे, बिल्कुल मुख्तसर लिखेंगे, दूसरा सादा लफ्जों में लिखेंगे, बिल्कुल सादा अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का जो मुद्दा है बच्चों, जो मजमून खत है हमारा, वो ये है कि आज की ये जो वबा है, मौजूदा वबा जो चल रही है, उसके मतलब एहतियाती तदबीर समझाएंगे उसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है उम्मीद है मजाज हैरियत व आफियत से होंगे, दुआ है आप हमेशा सेहतमंद और मुस्कुराते रहें। सबसे पहले इस खत में आप उसे लिखेंगे अपने भाई को कि मुझे ये उम्मीद है कि आपकी सेहत अच्छी होगी, अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा सेहतमंद और मुस्कुराते रहें। खत लिखने का असल मकसद ये है कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में एक वबा फैली है जिसे कोविड-19 कहा जाता है। तो उसे आप खत लिखने का मकसद बताएंगे कि मैं खत किस मकसद से आपको लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। मैं आपको ये खत किस मकसद से लिख रही हूँ कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में एक वबा जो फैली है, कोरोना वायरस, जिसको कोविड-19 कहा जाता है, इसके मतलब में आपको ये खत लिख रहा हूँ। इससे बचने के लिए चंद तदबीर को अपनाना नहायत ही जरूरी है। तो चंद तदबीर में आपको बताऊंगा जो आपको अपनानी है, और ये नहायत ही जरूरी है इस वबा से बचने के लिए। जैसे कि हाथों को अच्छी तरह से धोना, इस तदबीर में आती है, एहतियाती तदबीर में हमें आता है कि हाथों को अच्छी तरह से धोना, मुंह और नाक को मास्क से ढांप के रखना। अपने मुंह और नाक को मास्क से क्या करना है, ढांप के रखना है। समाजी दूरी पर अमल करना, सोशल डिस्टेंस, है ना, सोशल डिस्टेंस जो है ये बहुत जरूरी है।
वगैरह। ये चंद ऐसी तदबीरें हैं जो इस वबा से बचने और महफूज रहने का जरिया है। एक तो अच्छी तरह से हाथ धोने हैं, मुंह और नाक को मास्क से ढांपे रखना है, समाजी दूरी पर अख्तियार करनी है। ये जो चंद ऐसी तदबीरें हैं जिससे इस वबा से बचने और महफूज रह सकता है आदमी, ठीक है ना। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप भी इन तदबीर पर अमल करें और वबा से महफूज रहें। लिहाजा हम आपसे, अपने भाई को लिखोगे आपके, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप ये जो चंद तदबीरें मैंने आपको बताई हैं इन पर आप अमल करेंगे और इस वबा से महफूज रहेंगे। अगर आप इन चंद तदबीर जो हैं इन पर आप अमल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह महफूज रहेंगे। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही इन चीजों में करेंगे तो ये बड़ा महंगा पड़ सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि इस वबा से बचने के लिए इन चंद तदबीर पर अमल करें और अपने आप को इस वबा से महफूज रखें। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, आमीन। वस्सलाम, आपका बड़ा भाई शादाब अहमद। तो ये था बच्चों आज का हमारा खत जो आप अपने एक भाई के नाम जो आपने अपने भाई के नाम लिखा और उसे मौजूदा वबा के मतलब एहतियाती तदबीर समझाए, ठीक है ना। ये छोटा सा और मुख्तसर सा खत है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि अब खत हम कैसे लिखते हैं, निजी और जाती खतूत हम किसे लिखते हैं और सरकारी खतूत हम किसे लिखते हैं, ठीक है ना। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा क्योंकि हमने बहुत सारे खत लिखे, बहुत सारे सरकारी भी लिखे और जाती भी लिखे, निजी भी और सरकारी भी। तो मुझे लगता है अब आपको कोई इश्यू नहीं होगा बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपनी अपनी कॉपीज नोट करेंगे क्योंकि आपको एग्जाम में ये चीजें मदद देंगी, ठीक है ना। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए खत के साथ, ठीक है। ओके, खुदा।